गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 7th क्लास साइंस का 4th चैप्टर हीट डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर में बच्चों लास्ट वीडियो में हमने मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट डिस्कस किया था कि कैसे कंडक्शन होता है सॉलिड्स में, कन्वेक्शन होता है लिक्विड और गैसेस में, रेडिएशन के बारे में भी थोड़ा देखा था। आज बच्चों हम डिस्कस करते हैं दो चीजों के बारे में। पहले तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होती है, और फिर हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि इन समर हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए और विंटर्स के टाइम पर हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो पहले बच्चों हम देखते हैं सी ब्रीज के बारे में। पहले तो देखो बच्चों ब्रीज क्या होती है। ठीक है बच्चों, देखो जो ब्रीज होती है वो क्या होती है, जेंटल मूविंग ऑफ एयर। ठीक है, जब एयर जेंटली मूव करती है, मध्यम रूप से मूव करती है, तो उसको हम कहते हैं ब्रीज। अब सी ब्रीज क्या होती है बच्चों वो देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए बच्चों डे टाइम है, ठीक है, दिन का समय है और कोस्टल एरिया में हम है, ठीक है, जहां पर समुद्र का किनारा है, तो उस एरिया में हम है। जैसा आपको यहां दिखाई दे रहा है कि एक साइड यहां पर समुद्र है और एक साइड क्या है, लैंड है, मतलब जमीन है। ठीक है, यहां पर घर वगैरह बने हुए हैं और टाइम कैसा है, डे टाइम है। तो इतना आपको समझ में आया कि एक साइड क्या है, सी है, एक साइड क्या है, लैंड है, और डे टाइम है, मतलब सूरज की रोशनी जो है भरपूर मात्रा में आ रही है। अब बच्चों इस टाइम पे क्या होता है, यहां पर पानी है, यहां पर जमीन है। ठीक है, तो बच्चों दिन के समय क्या होता है कि जो जमीन होती है वो तेजी से गर्म होती है। पहले कम गर्म होगी, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, और फिर काफी ज्यादा जो है वो गर्म हो जाती है। तो तेजी से गर्म होती है क्या, जमीन, यानी कि मिट्टी तेजी से गर्म होगी दिन के टाइम में एज कंपेयर टू वाटर। पानी जो है वो कम गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, लेकिन मिट्टी काफी तेजी से गर्म होती है, जमीन जो है वो काफी तेजी से गर्म होती है। जैसे अभी आप देख सकते हो दिन का टाइम है, अगर आप फर्श पर या छत पर बिना किसी स्लीपर्स के जाते हो तो आपका खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जमीन काफी तेजी से जो है गर्म होती है। तो दिन के समय में बच्चों आप क्या देख रहे हो कि जमीन काफी तेजी से गर्म होगी एज कंपेयर टू वाटर। तो बच्चों होगा क्या, हवा की एक खासियत होती है कि हवा जितनी गर्म होगी उतनी ही हल्की हो जाती है। तो बच्चों जमीन ज्यादा गर्म है तो यहां पर जो हवा होगी वो क्या होगी, तेजी से गर्म होगी, और गर्म होकर के हल्की हो जाएगी, और हल्की होने के बाद उड़ जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर समझिए दिन के समय में क्या हुआ, जमीन ज्यादा तेजी से गर्म हुई, तो जमीन के ऊपर जो हवा थी वो तेजी से हल्की होकर के ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहां पर अब हवा है नहीं है, ये जगह तो खाली हो गई, और खाली जगह को देखते ही समुद्र से जो हवा, समुद्र के ऊपर जो हवा होगी वो तेजी से इस साइड आएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों, ब्रीज ने फ्लो करना शुरू कर दिया ना। क्या हुआ कि जमीन के ऊपर जो हवा थी वो तो हल्की होकर के ऊपर चली गई। ठीक है, मान लो इस टाइप से कि ये जमीन के ऊपर की हवा है, ठीक है, ये हल्की हो गई, हल्की होकर के ऊपर जाएगी, तो ये स्पेस खाली हो गया। तो यहां समुद्र की साइड जो हवा है वो क्या करेगी, तेजी से यहां आएगी। तो ये जो ब्रीज फ्लो करेगी बच्चों, इसी को हम क्या कहेंगे, सी ब्रीज। ठीक है, द वार्म एयर दैट मूव्स फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड। जो बच्चों गर्म हवा सी से लैंड की तरफ मूव करती है उसको क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। अब बच्चों फिर आता है रात का समय, ड्यूरिंग नाइट टाइम। नाइट टाइम में क्या होगा बच्चों, जो लैंड है वो क्या करेगी, तेजी से एक तरह से ठंडी हो जाएगी एज कंपेयर टू सी। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा कि जो जमीन है वो ज्यादा ठंडी होगी एज कंपेयर टू वाटर। तो पानी के ऊपर जो हवा होगी वो तेजी से हल्की होकर के ऊपर की तरफ जाएगी। अब यहाँ का स्पेस खाली हो गया, तो ये हवा क्या करेगी, सी की तरफ बहना शुरू कर देगी, और इसे हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रीज। ठीक है, बस एक बात बच्चों आपने ध्यान रखनी है कि हवा जहां गर्म होगी वहां से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, अगर लैंड ज्यादा गर्म है तो यहां की हवा ऊपर चली जाएगी और सी से यहां आ जाएगी। अगर सी ज्यादा गर्म है तो यहां से हवा ऊपर चली जाएगी और लैंड की तरफ से एयर इस साइड आ जाएगी। तो ये बच्चों जो ब्रीज मूव करती है, द ब्रीज मूव्स फ्रॉम द कूल ब्रीज मूव्स फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी इज नोन एज लैंड ब्रीज। इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए कि दिन के समय क्या होता है, जमीन ज्यादा गर्म होती है पानी के कंपैरिजन में। तो जमीन के ऊपर जो हवा होगी वो हल्की होकर के ऊपर चली जाएगी, और वहां पर अब हवा नहीं रही, तो सी से हवा लैंड की तरफ आएगी, जिसको बोला सी ब्रीज, और इसका बिल्कुल रिवर्स क्या हो जाएगा, लैंड ब्रीज। अब उसके बाद आता है बच्चों इन समर और इन विंटर हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए। बच्चों देखिए,
आप सबने देखा होगा कि अगर आपके घर में रूफ के ऊपर टैंकी रखी है और वो ब्लैक कलर की है, तो गर्मियों के टाइम में वो क्या करता है, पानी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं बच्चों, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, इसलिए वो पानी गर्म हो जाता है। तो इसलिए बच्चों मान लीजिए कि आप गर्मी के टाइम में ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुए हैं या ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एक तो पहले ही गर्मी है, उन्होंने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपको और ज्यादा गर्मी लगेगी। इसलिए बच्चों समर्स में हमें क्या नहीं करना चाहिए, डार्क कलर के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, बल्कि लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट कलर के क्लोथ्स जो होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सनलाइट को क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। सनलाइट आएगी, कपड़ों से टकराएगी और अपना पाथ चेंज करके चली जाएगी। ठीक है, तो समर में बच्चों हमें क्या करना चाहिए, लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो पहनने चाहिए। उसके बाद देखिए बच्चों, विंटर में हमें क्या करना होता है। विंटर में आप सबको पता है कि हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स का फायदा क्या होता है, देखिए जो बच्चों वुलन क्लोथ्स होते हैं, जो वुलन फाइबर होता है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, अपने में से हीट को पास नहीं होने देता। तो विंटर के टाइम पर बच्चों अगर हीट जो है वो बॉडी से बाहर जाने की कोशिश करेगी, तो वुलन फाइबर, जो वूल के कपड़े हैं, वो उसको बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि अपने में से हीट पास नहीं होने देते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने सुना होगा कि सर्दियों में हमें एक की जगह 2 लेयर पहननी चाहिए कपड़ों की, या तो एक ब्लैंकेट की जगह 2 ब्लैंकेट यूज करने चाहिए। इसकी वजह क्या है बच्चों, कि 2 लेयर्स के बीच में एयर ट्रैप बन जाता है, एयर आ जाती है, जो कि क्या करती है, हीट को फिर बाहर नहीं जाने देती, सराउंडिंग्स में नहीं जाने देती। या तो एयर जो है वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से भी हमें ठंड महसूस नहीं होती है। तो इसलिए बच्चों एडवाइस किया जाता है कि एक ब्लैंकेट की जगह 2 ब्लैंकेट यूज करने चाहिए। तो होपफुली बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।